आज पुराने शहर में आप देख रहे हैं कि चार मीनार के दामन में लिमला में चाय के बहाने केटीआर साहब यहाँ पर आए। केटीआर साहब ने चाय पीते पीते पुराने शहर की आवाम खुसूस मुस्लिम खवातीन से मिले, बच्चों से, और ख़ास तौर पे पुराने शहर की आवाम में जो जोश और खरोश देखा गया, इससे पहले कभी नज़र नहीं आता। कोई बड़े से बड़ा लीडर आज कांग्रेस के यहाँ है तो उसको मालूम है कि एरिया के यहाँ पर चलने वाले आजू बाजू के कोई जानवर भी नहीं पूछता, मगर केटीआर साहब का जैसे ही कदम बढ़ा लिमरा होटल के करीब में, आवाम का इतना हुजूम था जिसको देखा गया। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में केटीआर साहब को आवाम चाहती है कि इन 3 साल जो कांग्रेस का दौर इक़्तिदार था उससे इतना बेजार हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि केसीआर के 9 साल दौर को याद कर रहे हैं। और आवाम का जोश और खरोश, हर कोई एक नारे लगा रहा था, सीएम सीएम के नारे लगा रहा था। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि दूसरे लीडर्स यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर कोई पलट के देखने वाला मौजूद नहीं होता। और खुसूसन पुराने शहर में एक नया जोश और खरोश पाया जा रहा है, नए लीडर्स को रखा गया है। आप देख रहे हैं कि हाल ही में यहाँ पर अली मसदी साहब भी हमारी पार्टी से जुड़कर पुराने शहर में आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए चार मीनार के इंचार्ज की हैसियत से उनको दिया गया है। तो उन्हें भी ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम का भला हो सके। जो आवाम को जो स्कीमें दी गई थी केसीआर साहब के दौर में, पूरे लोग जानते हैं, आज वो स्कीमों को पामाल किया जा रहा है। शादी मुबारक 2 बच्चे होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है। खुसूसन आवाम के लिए जो बढ़ाने का वायदा, 1 तोला सोना देने का जो वायदा था, वो सोने का वायदा ही वायदा रह गया। 420 वायदे ऐसे रहे कांग्रेस के, 420 ही पूरी करे वो लोग, और पहले से उनको मालूम था कि हमको 420 ही करना है, इसलिए 420 वायदे करके रखे थे। तो आवाम चाह रही है कि नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती है, मुसाफिर उठो रवि शेख कारवां बदल डालो। उसी के तहत पे आज हमारे सारे लोग पुराने शहर में, और खुसूसन ऑटो ड्राइवर्स के ऐसे ILWF की तरफ से उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि इसको असेंबली में उठाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि हम लोग जो भी वर्क करते हैं, यहाँ के बंडी वालों का प्रॉब्लम है, यहाँ के हॉकर्स का प्रॉब्लम, हम वालों का प्रॉब्लम, यहाँ के ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आज परेशान हाल है, और सीएम साहब ज़मीना बेच के खाने में तैयार है। बल्दिया का इलेक्शन भी है कि अब ख़त्म तो रखना है, कल तो लड़ना है हमारे को। तो अब ये इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या, बोले जैसा है। तो इंसान तो आएंगे, क्योंकि हमेशा केसीआर साहब हर प्रोग्राम को लेकर आवाम के बीच रहते हैं। वो रहते इलेक्शन हारने के बाद दूसरे लीडरों के ऐसा घरों में जाके नहीं सोते, बल्कि वो आवाम के अंदर आवाम की मुश्किलात, आवाम के प्रॉब्लम्स आवाम में लाने के लिए, उनके प्रॉब्लम रास्ते में सुनने के लिए केसीआर साहब आज चार मीनार के दामन में आए। और खुसूसन चंचलगुड़ा जेल भी गए थे वो, और वहाँ पर हमारा एक बड़ा लीडर जो एक्स MLA MP है, उनको वहाँ पर कैद में रखा गया है। सिर्फ यही जुर्म है कि मैं लड़ूंगा, जबकि वो सेम वर्ड्स केसीआर के वक्त पे 10 मरतबा ये CM बोला, उस पर केस बुक नहीं हुआ। और आज ये केस बुक हुआ है क्योंकि हमारे आदमी को दूर, क्योंकि ज़्यादा बोलने वालों को ये बीजेपी की पॉलिसी के तहत रेवंत रेड्डी भी अपनी पॉलिसी बीजेपी की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चलने वाली नहीं है। ये तेलंगाना है, हम आंध्रा को यहाँ से निकाले, आंध्रा और तेलंगाना को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा धोखा है, क्योंकि हम 14 साल लड़के तेलंगाना लाए, बैठ के उसमें बैठ के बिरयानी खाए 14 साल, आवाम को झूठ बोल के हुकूमत में आए, और हुकूमत में आकर आज हमारे को ये बोल रहे हैं कि आंध्रा तेलंगाना मिलाऊंगा, और खासतौर में NT रामाराव का पुतला बिठाऊंगा, और वहाँ से जगन को लाऊंगा, या वहाँ से चंद्रबाबू नायडू को लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सारे के सारे आंध्रा वालों को मिला रहे हैं। तो तेलंगाना की आवाम को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर से एक मरतबा तेलंगाना को कब्जा करने का आंध्रा की कोशिश है। उसका मेन कारण जो है वो हमारा CM है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।